तो उम्र के साथ बढ़ते-बढ़ते आपने किस प्रकार से और संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन चला, आगे बढ़ा, किस प्रकार से और देखा, कुछ यादें हों वो बताइए सब दर्शकों को? सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव जी, उनके साथ में जो अधिकारी थे, संत रामपाल जी महाराज जे की पोस्ट पे नौकरी करते थे, तो उनके साथ जो अधिकारी थे उनको भी समझाते। वो उनके साथ और भी जो कर्मचारी होते उनको भी समझाते, परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाते, और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के पास जाकर उनको नाम दीक्षा दिलाते। अच्छा। मैंने ये चीजें काफी देखी है कि गुरुदेव जी, संत रामपाल जी जैसे घर से चलते, कई बार मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता, क्योंकि मैं बच्चा था, छोटा था। तो कई बार छुट्टी होती मेरी, तो मैं जिद कर लेता इस चीज की, मैं पापा साथ चलूंगा, साथ चलूंगा। मैं तो वो पिताजी साथ लेके जाते। उस समय हम जैसे रोहतक रहते थे, हम रोहतक रहने लगे थे, तो वहाँ पर मकान है अपना, तो वहाँ पर मैं जिद कर लेता। तो वहीं ड्यूटी थी गुरु जो की 20-30-40 किलोमीटर दूर ड्यूटी होती, तो गुरु जी अपनी बाइक पे बैठा के आगे मुझे साथ लेके जाते। तो मैं देखता था गुरुदेव जी वहां तक भी अपनी भक्ति करते जाते थे। हाँ, मैंने देखा कि गुरु जी बैठे हैं, तो मैं जैसे बोलता जुलता, तो वो गुरुदेव जी मुझे बोलते मंत्र कर। अच्छा। मैं बाइक पे बैठा, मंत्र प्रथम मंत्र मिला हुआ था। आपको कब नाम दीक्षा प्राप्त हुई? मुझे 1989 में नाम दीक्षा प्राप्त हुई। उस समय मैंने स्वामी रामदेव जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। गुरु जी ने पूरे परिवार को, दादा गुरुदेव जी है स्वामी रामदेव, उनसे नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा, पहले संत रामपाल जी खुद नाम दीक्षा लेके आए, फिर आपके पूरे परिवार को नाम दीक्षा हाँ, दिलाई? पूरे परिवार को दादा गुरुदेव जी से नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा अच्छा। पिताजी बोलते मंत्र करो, मंत्र करते हुए चलो वहां तक। अच्छा। मैं तेज तेज बोलने लग जाता मंत्र, और पिताजी भी साथ में बोले ऐसे बोलो, पिताजी भी साथ में करते, मैं बोलने लग जाता। कई बार भाई बच्चा था अटक जाता, भाई भक्ति करते करते पिताजी वैसे फिर रिपीट करवाते, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, गुरुदेव जी ने ऐसे बताया, ऐसे करो। मैं देखता था सुमन करते रहते थे। मैं लेकिन अपनी भक्ति जहाँ से स्टार्ट हुई वहां से चलते, और अपने जहाँ पर ड्यूटी थी वहां तक पहुंच गए। जैसे गुरु जी की नहर महकमे में ड्यूटी थी, तो वहां गए, तो वहां जाने के बाद भी देखते थे गुरु जी, जैसे देखते सारा वर्क देखते, काम देखते, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या सारी चीजें देखकर फिर गुरु जी क्या करते हैं, जो वहां पर बेलदार होते हैं, जो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, जो लेबर काम कर रही होती है वहां, उनको भी ज्ञान समझाते बैठा के। अच्छा। उनका लंच टाइम हुआ, वैसे हुआ, उनको पास बिठाते और उनको परमात्मा का ज्ञान समझाते। तो मतलब गुरुदेव जी मैंने जहाँ भी देखा वहाँ कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये तत्व ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान समझाए। अब हमें ज्ञान हुआ इसका कि भक्ति कौन सी करनी चाहिए, तो अब पता लगा हमें वो तत्व ज्ञान, लेकिन उस समय बचपना था। उस समय तो यह लगता था चलो गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी कुछ बता रहे हैं, तो पहले यही लगता था कि भक्ति के बारे में बता रहे हैं, कुछ कबीर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, ये लगता था उसमें। लेकिन अब आज पता लगा कि वो गुरुदेव जी तत्व ज्ञान समझा रहे थे। तो गुरुदेव जी क्या करते थे, उनको अपने साथ दादा गुरु जी के पास लेके जाते थे, अपने खर्चे पे, अपने किराए पर। कोई गाड़ी बुक कर ली, अपनी बाइक पे बैठा के, है, तो ऐसे गुरु जी अपने खर्चे से लेके जाते थे और नाम दीक्षा दिलाते थे। रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाते थे। तो नाम दीक्षा दिलाने के लिए जैसे गुरुदेव जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी तो छुरानी धाम आते हैं, तो उनका आश्रम था। हाँ, छुरानी धाम एक गरीबदास जी संत हुए हैं, तो उनको कबीर परमात्मा जी मिले थे। वो कबीर परमात्मा जब मिले तो गरीबदास जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड, वो सचखंड दिखा के लाए। तो वो दिखाने के बाद जो जो चीजें उन्होंने देखी वो सारी अपने ग्रंथ साहिब में लिखी, जिसकी वाणी 3 दिन चलती है। तो वो अमर ग्रंथ साहिब गरीबदास जी ने वो लिखवाया। तो वो 3 दिन का पाठ चलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक ये लगा लीजिए एक आश्रम टाइप बना हुआ है, 3 दिन का वहाँ पाठ चलता है। तो वहाँ पर स्वामी रामदेव जी महाराज जी आते थे। स्वामी रामदेव जी महाराज
वही आते थे तो उनके पास लेके जाते, उनको नाम दीक्षा दिलाते, जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी ज्ञान समझ चुके थे, तो उनको लेके जाते। तो ये मैंने काफी बार देखा है कि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज ने दादा गुरुजियों से। सर जब वो दौर चल रहा था, संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ले ली, फिर दूसरों को ज्ञान समझा के नाम दीक्षा स्वामी जी से दिलाते थे, तो उस समय की कोई घटना क्रम आपको याद हो तो बताइए हमारे दोस्तों को। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूटर चलाने का बड़ा शौक था। अच्छा अच्छा। गुरुजियों के पास स्कूटर थे, चेतक स्कूटर, पिताजी के पास। तो जब पिताजी आते तो मैं आते साथ स्कूटर में बैठ जाता। अच्छा। तो बड़ा शौक था मुझे, हर बच्चे को एक होता है, शौक होता है कि भाई घर में कोई चीज है उसको चलाओ। तो मुझे भी बड़ा शौक था। तो गुरुदेव जी छुड़ाने नाम जाया करते, तो मैं भी साथ जाता। मैं इसलिए जाता कि रास्ते में स्कूटर चलाने को मिलेगी। और गुरुजी स्कूटर देते भी थे रास्ते में चलाने के लिए। जैसे हाईवे होता तो हाईवे से अप्रोच रोड होता तो गुरुजी वहां देते। जैसे हम जाते हैं रोहतक से चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में सांपला आता है, छोटी सी तहसील, तो वहां से अप्रोच रोड जाता है छुड़ानी धाम के लिए। तो वहां पर गुरुदेव जी देते थे। तो गुरुदेव जी देते थे, स्कूटर दे देते, गुरुदेव जी पीछे बैठ जाते, और गुरुदेव जी पीछे बैठते पकड़ लेते थे, साथ में पकड़ लेते। तो मैं चलाता तेज करता, कोई बंदा करता, मुझे शौक था भाई चलो तो छुड़ानी धाम जा रहे हैं और स्कूटर चलाने को मिलेगी। तो वहां जाते थे तो वहां ये था, मेला लगता था, खिलौने मिलेंगे खेलने के लिए, खिलौने खरीदूंगा, फिर खेलूंगा। और तो ये एक कुछ भी लगा लीजिए इस चीज को, ये एक बड़ा ये वो बच्चों को होता है, उत्सुकता होती है। तो मैं इस प्रकार जाता था, तो गुरु जी साथ जाते, तो गुरु जी जैसे स्कूटर चलाने को देते तो वहां पर खिलौने दिलाते। अच्छा। हाँ, खिलौने दिला के मैं वहां खेलता। खेलने के बाद गुरुदेव जी मेरे को बोलते बहुत खेल लिया ना, हाँ पापा बहुत खेलता, बचपना था, तो चलो मेरे साथ। तो गुरुदेव जी मुझे लेके जाते अंदर भंडारे में। अच्छा। हाँ, वहाँ पर 3 दिन का पाठ चलता, तो मैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पर भंडारे में सेवा करवाते हैं मेरे से। अच्छा। हाँ, मेरे को बोलते प्लेट उठाओ, जितने प्लेट रखो यार, जितने भी साधु संत आए श्रद्धालु आते हैं तो सेवा करते हैं। कोले कटोरे गिलास हैं ये रखो सारे, जितने भी साधु संत बैठते हैं उनके आगे प्लेटें रखते हैं, वही जैसे मेहमान आते हैं इस प्रकार वहाँ सारी सेवा करते हैं। ये चीजें काफी सेवा करने को मिली वहाँ। गुरुदेव जी बताते हैं अब ये सेवा, गुरुदेव जी खुद सेवा करते थे। अच्छा। वहाँ साधु संतों के सामने प्लेटें रखना, कटोरे रखना, उनको सब्जी डालना, और भंडारे में फुलके राम बनवाना, यानी कि रोटियां बनवाना। उसके बाद उनको वहां से सेवा पूरी होने के बाद फिर भंडारे में चले जाते गुरुदेव जी। फिर वहां पर सेवा करते हैं, बाल्टी लेकर सभी को सब्जी डालना, उसके बाद फुलके वितरित करना, उसके बाद पानी देना, जो भी होता मैंने देखा वहां पर। तो और उसके बाद जब सारे साधु संत खा के चले जाते खाना, तो वहां पर पोछा लगाना। अच्छा। ये चीज मैंने मेरी आंखों से देखी है। गुरुदेव जी बाल्टी लाते, वो अपना पोछा होता है जो लगाते हैं घर में, वो वाला मुझे लेके आते कपड़ा। उसके बाद पूरे जितना बड़ा पंडाल होता सारे पे पोछा लगाते। अच्छा। और उसके बाद धुलते, उसके बाद पूरे उसकी जितना जहाँ भंडारा करते उसकी सफाई करते। अच्छा। हाँ, उसकी सफाई करते झाड़ू के साथ में मेरे को लगाते। अच्छा। हाँ, ये ले जैसे पानी था पाइप, पाइप ले पीछे तो पाइप ले मैं आगे झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा। ये चीजें मैंने देखी है, जो खुद सफाई करते थे, खुद ये चीजें करते थे। वो सफाई करते थे किस, ये लगा लीजिए जेई की पोस्ट पे होते हुए, एक अधिकारी के पोस्ट पे होते हुए मैंने ये चीजें देखी है कि गुरुदेव जी खुद अपने हाथों से सारी चीजें करते थे। बहुत बड़ी बात है। और एक बात और बताना चाहूंगा अभिषेक जी, एक बार हम चुरानी धाम में गए हुए थे, तो 3 दिन का समागम था, मध्य वाला दिन था। तो सवेरे 5-6 बजे की बात है, हजारों की संख्या में साधु संत आए, श्रद्धालु आए। तो वहां पर सीवर चौक हो गया सारा। अच्छा। लैट्रिन बाथरूमों का सारा सीवर चौक हो गया, जाम हो गया, पानी भर गया। तो पानी भर गया तो सारा अफरा तफरी मच गई वहाँ, भाई वही लैट्रिन बाथरूम थे जितने थे, 100-150 लैट्रिन बाथरूम थे, सारे जाम ब्लॉक।
तो फिर तो गुरुजी ने देखा ये क्या हो गया। तो गुरुजी मैं वहां खड़ा देख रहा है, गुरुजी वहां पर डंडा पड़ा था, डंडा लेके आए, फट्टी लेके आए और शिविरों की सफाई करने लगे। ढक्कन उठाया, शिविरों की सफाई वहां पर करे। एक जेई अधिकारी होते हुए उनको देखकर कि जेई साहब लगे हुए हैं, गुरुजी को काफी घंटे में जानते भी थे वहां, तो उनको देखकर, गुरुजी को देखकर और भी आए, और भी श्रद्धालु जो आए हुए थे उनको देखकर, देखो जेई साहब भी लगे हुए हैं, अच्छा है, मतलब सफाई में लगे, वो भी शिविरों की सफाई में, उनको देखकर वो भी साथ लगे। फिर तो उन्होंने मिलकर सारी सफाई करवाई। सफाई होने के बाद लैट्रिन बाथरूम सारे ये नहीं, वो रूटीन, मतलब उसके बाद लैट्रिन बाथरूम साफ करना, सारी चीजें गुरुजी करते थे सारे। जैसे 9-10 बजे तक नहा के साढ़े 7 हम चले जाते, फिर भीड़ कम हो जाती है, उसके बाद बाल्टी लेके पूरे लैट्रिन बाथरूम की सफाई करना। ये चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। ये चीजें सेवा भाव भी हमें देखनी है कि भी प्रेरणा स्रोत संत रामपाल जी महाराज जी हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बार हम छुरानी धाम गए हुए थे, तो जैसे आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं अंदर, तो उससे पहले कच्चा था, इधर इधर वो लगी हुई थी, नल लगे हुए थे, कुटिया लगी हुई थी पानी की, पैर हाथ धो के अंदर जाते थे, तो वहां पर कच्चा था। तो क्या था, वहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया, पैरों पे मिट्टी लग के आई, पैर धोए, उसके बाद फिर चले, तो वहां बहुत ज्यादा जैसे दलदल टाइप हो गया, तो वही पैर लेके अंदर जा रहे, तो गुरुजी ने देखा ये तो भाई गंदगी जा रही है आश्रम में, तो गुरुजी ने क्या करे कि डंडी लेके आए, उसका वाइपर बना, उसके आगे बोरी लगाई और वहां से सफाई करने लगे, पूरी उसके वाइपर के साथ पूरी सफाई की वहां पर। हाँ, वो जैसे था तो वहां पर पूरी सफाई की, तो पूरी सफाई करते रहे, मैं भी देख रहा, मैं भी है, तो गुरुजी ने बुलाया मेरे को, करा सफाई कर, वाइपर लगाया। हाँ, जब तक जिनमें श्रद्धालु जा रहे हैं, ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए, सफाई करो इसकी, है बेटा, सेवा करो यहाँ पर। तो उसके बाद मैं भी लग गया सेवा करने। तो मैं बच्चा था, बचपन में भाग भाग के कर रहा, वाइपर लेके जैसे उधर भाग रहा, वो लगे फिर उधर एक बच्चा खेल की तरह। लेकिन मुझे क्या पता था, गुरुदेव जी हमारे कर्म बना रहे हैं, मेरे मेरे कर्म बना रहे हैं, मुझे सेवा सिखा रहे हैं, सेवा भाव दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज पिताजी ने हमें बचपन से ही सेवा भाव सिखाया। जब हम देखते थे तो घर पे भी सत्संग होते थे, वहां पर सेवा करते थे। उसके बाद छुरानी धाम जाते थे हम, तो वहां पर भी पूरा परिवार सेवा करता था। भंडारे में सेवा करना, पंडाल में सेवा करना, तो हर जगह पूरा परिवार सेवा करता था वहां। तो यही सेवा भाव पूरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सिखाया है। आज भी हमारा पूरा परिवार सेवा करता है। मेरी माता जी भंडार घर में फुल्का बनवाना हो, सफाई की सेवा हो, या फिर खाना फुल्के बनवाने की सेवा हो, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम आज अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं, आज भी हम संगत में सेवा करते हैं। आज भी हमारा परिवार भंडारे में सेवा करना या आश्रम में किसी प्रकार की सेवा, वो सारी सेवाएं करते हैं। आज भी मेरे बड़े भाई साहब और मैं, हमें जहाँ भी सेवा मिल जाती है वहाँ सेवा करते हैं, चाहे वो भंडार घर हो, चाहे आश्रम में कोई भी सेवा। आज भी हमारा बड़ा सौभाग्य मानते हैं हम दोनों भाई कि हमें परमात्मा ने सेवा का मौका दे रखा है। जब संत रामपाल जी महाराज पिताजी एक पोस्ट पर होते थे, एक जेई की पोस्ट पर होते थे, एक अधिकारी होते थे, उन्होंने भी कभी सेवा को छोटा बड़ा नहीं समझा। भंडार घर में सेवा करना, बाथरूम लैट्रिन बाथरूमों में सेवा करना, सफाई की सेवा करना, सब वो करते थे। वही प्रेरणा आज हमारे अंदर भी है। चाहे आश्रम में किसी प्रकार की सेवा हो, वो हमारा पूरा परिवार ये सेवा करता है। और हम अपने आप को ये भी नहीं मानते कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार से हैं, तो हम ये सेवाएं नहीं करेंगे। तो
तो हमारे अंदर आज भी ये चीजें है नहीं कि हम कोई भी ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है। तो हम सभी सेवाएं करते हैं और ये सभी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। अच्छा सर, बचपन में कुछ और याद हो? संत रामपाल जी महाराज सब पाठ करने जाते थे, आप जब वो घर से ड्यूटी से आते थे तो उसका भी कुछ और याद जुड़ी हो उनसे रिलेटेड, आपको याद हो वो बताएं एक बार। अभिषेक जी, एक बार की बात है, गुरुदेव जी, पिताजी ड्यूटी से आए जब मैं छोटा था, ड्यूटी से अपनी बाइक से आए, तो बाइक लगा दी, तो मैंने देख लिए पापा जी आ गए, तो मैं पापा भाई आते था तो मैं चिपटता था पापा आ गए, पापा आ गए, और मैं भाग के बाइक पे बैठ गया। तो मैं खेलने लग गया, तो पिताजी बोलकर नीचे 2-4 मिनट बोला सभी को ठीक हो, मम्मी से, भाई से, बहनों से, सभी से मिलकर, तो 2-3 मिनट में गुरु जी ऊपर चले जाते थे। अच्छा। तो ऊपर चले गए, ऊपर क्या था, हमारा रोहतक में मकान है, तो मकान है उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, तो वहां पर चले गए गुरु जी वहां चले जाते थे, वहां जाके गुरु जी अपनी भक्ति करते थे। अच्छा। सिर्फ 2-4 मिनट ही टाइम देते थे नीचे, पूछा सब ठीक हो, बातचीत छोटी मोटी हुई, जो बस 5 मिनट में सारी बातें करके गुरु जी ऊपर चले जाते। तो उसके बाद मम्मी, मैं बाहर खेल रहा था, मम्मी अंदर से बाहर आई, आपके पापा आ गए, आपके पिताजी आ गए, पापा आ गए, पता लगा, हाँ पापा आ गए, देखो ये बाइक रही है, मैं खेल रहा हूँ, पता लग गया, मिल लिया मैं, यानी कि मैं तब मिल लिया पापा। बोला अच्छा अच्छा, तो बोला पहले पानी दे के आओ और फिर चाय, मैं चाय बना रही हूँ, फिर चाय दे के आई ऊपर। तो मैं पानी लेके गया, पहले पानी दे के आया, तो उसके बाद दोबारा 10-15 मिनट लगती, फिर मैं चाय ले गया पिताजी के लिए ऊपर। तो मैं क्या देखता हूँ, तो वहाँ दरवाजा जैसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, बंद ना करते हैं, ढाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं तो अपनी मस्ती में लेके कपूर ट्रे में गया, भागा, हाथ में ट्रे थी, गेट खोला, थोड़ा ट्रे के साथ, पैर के साथ थोड़ा गेट खोला एकदम। तो मैं क्या देख रहा हूँ, गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, एक रूम था ना, नीचे बैठे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैसेट जैसे अपने आप ही रिकॉर्डिंग पर आ रखा, अपने आप ही बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, अपने आप ही जैसे सत्संग कर रहे थे। तो मैंने दरवाजा खटखट किया, तो गुरुजी ने देखा भाई चाय आ गई, गुरुजी ने बंद कर दिया बोलते बोलते। तो ये चीजें मैं कई बार देखता था। हाँ, तो एक बार देखा जैसे गुरुदेव जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद एक रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्ड टाइप, वो रिकॉर्डर तो एक और रखा, उसमें से फिर उसमें रिकॉर्ड कर रहे कैसेट में। तो ये चीजें मैं देखता था, तो गुरुजी रिकॉर्डिंग करके फिर वो कैसेट फ्री में देते थे, कैसेट बना के फिर फ्री में। हाँ, गुरुजी बनाते थे वहाँ कैसेट वाला रिकॉर्डिंग, पहले तो सत्संग करते, उसके बाद जैसे शब्द गाते, फिर सत्संग रिकॉर्ड करते, फिर कैसेट बनाते, फिर मैंने देखा फ्री में देते थे गुरुजी। तो मैंने देखा वहां पर, मैं एक बार जैसे मार्केट में गया था, मैं गुरुजी के साथ मार्केट को, तो शहर में जाता, तो वहां पर फ्री में कैसेट देते थे गुरुजी, किसी के पास बैठ के समझा के बोला। उसके बाद वो क्यों, वो टाइम आदमी है, दुकानदार है, कम दे पाता। अच्छा, मैंने खुद देखा है। तो एक बढ़िया थे, हम गए वहां, तो गुरुजी बैठ गए उनके पास जाकर। तो गुरुजी क्यों, बढ़िया के पास तो ऐसे टाइम नहीं, दुकानदार के पास तो कभी कोई ग्राहक आ रहा है, कभी कोई 10 मिनट समझाया, फिर उठ के सामान देने चला गया। तो गुरुजी क्या करते थे, ये कैसेट है, ये आप सुन लीजिए। अच्छा, मतलब 3 बार ड्यूटी करते, शाम को आकर कैसेट रिकॉर्ड करके उसके बाद फिर प्रचार के लिए कैसेट देते। 5-10 मिनट के बाद फिर वो चला जाता, यानी वो चीजें नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाता, कैसे समझ पाता 5-10 मिनट में परमात्मा होता था। तो कैसेट देते गुरुजी, फ्री में बांटते थे। और एक बार गुरुजी ने क्या, बुक बनवा के लाए गुरुदेव, ये छोटे जैसे छोटी बुक होती है, मंत्र कार्ड वगैरह, उसके बाद संध्या आरती, रामायणी, सत्संग, सारी चीजें, तो वो भी गुरुजी अपने ही पैसों से बनवा के लाते, और जो नए श्रद्धालु थे उनको फ्री में देते गुरुजी, उनको फ्री में देते बिल्कुल। तो उसके बाद क्या करते, भाई हम तो बच्चे थे, खेलते रहते, तो गुरुदेव जी जैसे शाम को ऊपर होते, फिर बुलाते सबको, ऊपर आओ, क्यों, ऊपर से देखते थे खेल रहे हैं, तो शाम को भाई 5 बजे ऊपर बुलाते हैं, तो आरती मंत्र करवाते, यानी कि एक जगत के हिसाब से कहे तो परमात्मा की स्तुति करवाते, भक्ति करवाते। अच्छा, मंत्र करवाते। मेरी मम्मी से पूछते, हाँ इन्होंने मंत्र किए हैं? जी कुछ नहीं किए, खेल रहे हैं तो सारा दिन के। अच्छा, हाँ, तो मुझे बुलाते, ऊपर बैठाते, मंत्र करो, आरती करो, संध्या आरती करवाते, मंत्र करवाते,
और जब 1-1.5 घंटा हो जाता उसके बाद फिर भाग लेते हम। अच्छा। है गुरु जी पापा आप तो हो गई, आरती भी होगी, सब आरती होगी। हाँ, तब गुरु जी कहते ठीक है अब जाओ। हाँ, तो गुरु जी इस प्रकार भक्ति भी करवाते थे। सर वो दौर चल ही रहा था, आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस व्रेस पहन ली। तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। रूम से नीचे आए, मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पिताजी पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? मैं जी। मैं बोला चलो दादा गुरु जी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, बस स्कूल से छुट्टी लगेगी और दादा गुरु जी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामजान महाराज के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे। जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामचंद्र जी महाराज के कई आश्रम है, कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुडानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामचंद्र महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामचंद्र महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साई हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछे, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा तो उससे बाहर बैठे थे। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया। तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? बोला गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे। तो अंदर से जैसे उस श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी अंदर से आवाज आ गई, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा, आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आया आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यानी कि जल्दी ही उसमें आ पाओ। तो गुरुदेव जी बोले क्या बात हुई? गुरु का कुछ बात होगी क्या? कि कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो गए कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले नहीं नहीं जी नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं उनको पहले क्यों नहीं बुलाया, मुझे उठाया क्यों नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपने चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे तो
गुरुजी हम स्पीड से चले रहे थे जाके गुरुजी के चरण लिए, चरण लेके गुरुजी के तो दादा गुरुजी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा, दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। आप श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहाँ, वो भी आश्चर्य में हाँ दादा गुरु जी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ के बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, मौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा, जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता हम कहते जी बैठिए, वो कहते नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। अच्छा था उस समय ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताई ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आज एक घटना का जिक्र कर रहे हैं तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी चलो सुना बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ ये क्या हो रहा है। और उस समय 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जी ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामचंद्र महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामचंद्र महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लग गए। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोले जी संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे। तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा, हाँ ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी उस समय। मैं देख रहा था मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी फटी रह गई उनकी। दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही है ये चीजें, तो जैसे सत्संग सुनने को मिले संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। अच्छा, कैसे? ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षा दी थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए। सारी इस काललोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उनको, उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जिन्होंने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप मेरे आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उसमें भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य का नाता है ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी, अरे वहां तक लेके जानी है हमें। तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति जो भक्ति युग है ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही ये तो वही घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे मनोज जी वहाँ पर, और जो ये घटनाक्रम हुआ
इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत ही अद्भुत आपने घटना बताई। इसके साथ सर कोई और याद जुड़ी हो? उसके बाद मैं बताना चाहूंगा एक और अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूंगा आपको। जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए। दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया।